10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सुर्खियों में है। इस मामले में फिलहाल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में पंचायत राज विभाग में कार्यरत पति ने अपनी एसडीएम पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है, साथ ही पत्नी और उसके प्रेमी से जान का भी खतरा बताया है। पीड़ित पति इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी कार्यवाही की गुहार लगा चुका है। पति ने अपनी एसडीएम पत्नी पर रिश्वत लेने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिश्वत लेने के साक्ष्य देते हुए कार्यवाही की भी मांग की गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी वर्ष 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। पत्नी ज्योति मौर्य ने उससे पढ़ाई करने की इच्छा जताई। आलोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गया और यहाँ पर उसने सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग करवाई। 2016 में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2015 में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीएम पद पर चयन हुआ। ज्योति मौर्य की तैनाती प्रयागराज जिले में भी रह चुकी है, लेकिन मौजूदा समय में वो बरेली जिले में चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि इसके पहले ज्योति मौर्य की तैनाती कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर और लखनऊ जिलों में भी रही है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ 7 मई 2023 को धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया। मुकदमे में आरोप है कि ससुराल वाले उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी और पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं पति आलोक कुमार मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। उनका कहना है कि फरवरी महीने में उनकी पत्नी के सरकारी आवास पर उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसके जान के दुश्मन बने हुए हैं। पति का आरोप है कि पत्नी फोन पर उसे तलाक देने के लिए धमका रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। पति का कहना है कि उसकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी एसडीएम पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि वो सही रास्ते पर लौट आए। अपने उत्पीड़न की कहानी बताते हुए आलोक मौर्य की आंखें भर आती हैं। उसका आरोप है कि पत्नी के एसडीएम होने के चलते भी उसके थाने से लेकर किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य ने कहा कि अगर इस मामले में उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी पत्नी ज्योति मौर्य और उसके प्रेमी मनीष दुबे की होगी। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहा जाऊँ। एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आखिर देखना यह है कि सरकार और पुलिस अब आगे क्या एक्शन लेते हैं और पीड़ित आलोक मौर्य को क्या न्याय दिया जाता है। कार्यवाही अभी जारी है। बताया जा रहा है उनकी शिकायत के बाद होमगार्ड डीजी वीके मौर्य ने मामले की जांच प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंपी है।